taxhill.com के YouTube चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 260। आज की जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एक्ट और रूल्स के अंतर्गत सम्मन कब और किसके द्वारा इशू किया जा सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट से कॉल आई। जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बोला कि अपने स्टॉक की डिटेल लेके आएँ ताकि वह इसे चेक कर सके। मुझे लगता है कि इसके लिए पावर सिर्फ कमिश्नर को दी गई है। जीएसटी का जो डिपार्टमेंट ऑफिसर है वह मुझे नहीं बुला सकता। यदि हम सेक्शन 70 को देखते हैं CGST एक्ट 2017 के, तो वह यह कहता है कि यदि किसी इंक्वायरी के लिए प्रॉपर ऑफिसर को किसी एविडेंस या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो वह किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है। इसके लिए वह सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि सिविल कोर्ट के पास होती हैं, और जो सेंट्रल टैक्स का सुपरिटेंडेंट है उसे ही प्रॉपर ऑफिसर माना गया है एज पर सर्कुलर नंबर 3/2017 GST। इसके अलावा आप रूल 132 CGST रूल 2017 को भी रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड को भी प्रॉपर ऑफिसर माना गया है, जिसके पास के सम्मन इशू करने की पावर होती है। वह किसी भी इंक्वायरी के लिए सम्मन इशू कर सकता है और उसके पास भी सिविल कोर्ट की पावर होगी सम्मन इशू करने के लिए। इसके अलावा आप सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 को भी रेफर कर सकते हैं CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि यदि सम्मन इशू किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा तो इसे कानूनी कार्रवाई माना जाएगा, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर इंडियन पेनल कोड 1860। किस चीज़ को सम्मन किया जा सकता है, इसके लिए आप FAQ को रेफर कर सकते हैं CBC के, जो कि यह कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर किसी व्यक्ति के पोजेशन या कंट्रोल में जो भी डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई और चीज़ होती है जिसकी के रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंक्वायरी के अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर को चेक करने के लिए, वह उसे सम्मन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सम्मन किया जाता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसके लिए भी आप CBC के FAQ को रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मन किया जाता है तो उसकी यह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह या तो खुद या फिर अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर ऑफिसर के पास भेजे और प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके बारे में सही से जानकारी प्रोवाइड करे। यदि कोई व्यक्ति सम्मन इशू होने के बाद भी प्रॉपर ऑफिसर के सामने अपीयर नहीं होता है तो क्या हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सम्मन इशू किए जाते हैं तो इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बिना किसी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के प्रॉपर ऑफिसर के सामने अपीयर नहीं होता है तो उसे सेक्शन 174 इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सम्मन के सर्विस होने को अवॉइड करता है तो भी उसे 172 IPC कोड के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है तो भी उसे सेक्शन 175 IPC के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है तो उसे 193 IPC के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति GST यानी कि CGST या SGST ऑफिसर के सामने अपीयर नहीं होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 क्लोज D के अंतर्गत 25,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। GST सम्मन से रिलेटेड प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ने के लिए आप स्टडी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल ID पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxhill.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018,
amended up to 27th of March 2018. Judicial Pronouncements Compendium by Dr. Sanjeev Agarwal. Practitioner Guide to Input Tax Credit under GST. Guide to GST on Services. HSN Code Wise Taxability of All Services. इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST.